कि हाँ भाई मेरे को, मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को ये था कि रखवानी है, मतलब मैंने ये कभी देखा ही नहीं कि मेरे स्कूल में भी अच्छे टीचर्स हैं, समझ रहे हो आप। क्योंकि मेरे को ये लगता था कि रिजल्ट आता ही आप ट्यूशन पे जाओगे, आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड्स के और आपके नंबर आ जाएंगे। ये था उस टाइम मेरा जो माइंडसेट, तो जाना ही था ट्यूशन। और मैंने शायद कभी शेयर भी किया था तुम लोगों के साथ, एंड इट वाज माय वर्स्ट डिसीजन कि मैं ट्यूशन गई। मैं तीन तीन ट्यूशन, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, एक सुबह जाती थी, दो स्कूल के बाद जाती थी। फिर मैं शाम को, आप समझ रहे हो, शाम को मैं घर आती थी 6-7 बजे। आप सोचो मेरे पास क्या ही मतलब टाइम बचता होगा। जैसे तुम बोलते हो, मैं रिलेट कर पाती हूँ उससे। तो वही चीज है। और मतलब मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि मेरे स्कूल में भी केमिस्ट्री के इतने अच्छे टीचर थे, तो जो बहुत अच्छा मतलब समझाते थे और मुझे उनका समझ में भी आता था। फिर मैंने अपनी ट्यूशन छुड़वा दी थी केमिस्ट्री की, तो क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, आप समझ रहे हो, एक एक चीज को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते थे वो। तब तो वो बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे थे, तो काफी अच्छे सर थे वो। अब ये जान के मेरे को, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग नीट के लिए भी पढ़ते हो, तुम लोग बोर्ड्स के लिए भी पढ़ते हो, तुम लोग को तो मैं बल्कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम लोग दो दो चीजों की तैयारी कर रहे हो, स्कूल को भी मैनेज कर रहे हो, साथ साथ नीट के लिए भी पढ़ रहे हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम लोग ट्यूशन नहीं जाते हो, समझ रहे हो। तो वो टाइम भी चेंज हुआ है, तुम लोग अपने घर पे रह के, आजकल इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, बच्चे घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत सारी एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं ऑनलाइन की। बट अगर एडवांटेज लेना चाहो तो फिर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, आपको घर बैठ के पढ़ रहे हो आराम से, पेरेंट्स की नजर के सामने, है ना। और जाना नहीं पड़ रहा कहीं। और ये भी अच्छी बात है, बोर्ड्स के लिए अलग ट्यूशन नहीं रखवा रखी तुम लोगों ने। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात कर रही हूँ, अब जिसके पास मैथ्स है, कुछ और है, रखवा रखी होगी। ठीक है, अच्छी बात है ये, तुम साथ साथ इसके लिए करो, उसका टाइम तुम्हारा सेव हो रहा है। ठीक है, पहले तो बस हवा मचा हुआ था भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो जाना ही जाना है ट्यूशन में, बेशक टीचर कितना अच्छा पढ़ाता हो तुम्हारे स्कूल में। अब नहीं, अब बच्चों को समझ में आ गया है कि बोर्ड्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना हम बना देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एनसीईआरटी भी कर रहे हो ना, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी भी कर रहे हैं आप, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, बहुत अच्छे, अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे। तो अब थोड़ी सी चीजें हाँ बदल रही है। ठीक है, अच्छी बात है, चलो। आ गए क्या? अभी भी 25 बच्चे आए हैं, मैंने सोचा थोड़ी बात कर ले तो इतने में आ जाएंगे, चलो। ओके, तो आज अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा। मैम अब यूट्यूब पर, हाँ अरे वही तो ना, ये भी तो है। बच्चा ये भी सोचता है कि क्यों मैं पैसे वेस्ट करूं जाकर। यूट्यूब पे अवेलेबल है आजकल, कंटेंट तो अवेलेबल है। अरे एआई पे तुम क्वेश्चन पूछ लो भाई, सब कुछ अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है। मतलब टीचर पहले, कभी फुर्सत में बात करेंगे, अभी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर निकल जाएगा फिर बात करते करते। ठीक है, चलो। हम्म। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस कर लिए थे। रिड्यूसिंग एजेंट में भी हमें क्या क्या डिस्कस करना है, अपने को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तो पहले भी हम कर चुके हैं ना, इसको हम रिवाइज करेंगे फिर से। लिथियम बोरोहाइड्राइड B2H6, ये नया है तुम लोगों के लिए, ठीक है। डाइबल एच, और भी है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ना। आगे और भी करेंगे, काफी सारे हमें पढ़ने हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक क्लास में नहीं होंगे, तो आज हम ये कवर करेंगे एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कवर करेंगे। ठीक है, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। इसका वेटेज, जो बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं था तो मैं बता देती हूँ, ये चैप्टर लेंदी है, टाइम लेगा कंप्लीट होने में, और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट होती है उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो वर्थ इट होगा। तो 3 क्वेश्चन तुम मान के चलो तुम्हारे पेपर में आने ही आने हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलो। तो मेरे को सबसे पहले ना तुम लोग 2 क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से, फिर अपन चलते हैं अपना रिड्यूसिंग एजेंट्स पे। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन पहले ये कर लो फिर दिखा दो। ठीक है, चलो करो।
करके हैंड रेस कीजिएगा। उसने बाद आप कल एब्सेंट थे बेटा। हाँ जी करिए। मुस्कान, दोनों मुस्कान, अंशिका, अभिषेक, पीयूष, उसनवाज, वेरी गुड प्रिंस, अभिषेक, यस आयुष। मैम। हो गया अभिषेक? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम। नहीं दिख रही? नो मैम। क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू है क्या? शायद मैम। अरे कोई नहीं, एक बार रिज्वाइन करके देख लो। नहीं दिख रही है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का। हाँ आप बताइए क्या नाम है? डिम्पल। ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। चेतना आप बताओ। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तनिष्का। सेकंड ऑप्शन। प्रिंस। सेकंड ऑप्शन। पीयूष हुआ है क्या? हाँ जी पीयूष आवाज आ रही है मेरी? अरे तुम लोग एक तो बोलते नहीं, मेरे को तो टेंशन हो जाती है। पता नहीं क्या ही कर रहे हो तुम लोग। हाँ तो कौन सा ओजोनोलिसिस है ये, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव। किन किन को लगता है ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है? हैंड रेस करो। तुम लोग ना सो जाते हो मेरे को लगता है, सो जाते हो क्लास के अंदर। अभी भी कम बच्चे हैं, जल्दी हैंड रेस करो फटाफट से। पीयूष मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें। चैट बॉक्स में बता दो अगर माइक में इशू है। ठीक है यस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो सबसे पहले क्या करोगे? डबल बॉन्ड को क्लीव करोगे। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे दे दोगे, एक यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में चेंज हो जाएगा। समझेगा कि नहीं समझेगा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा। तो अपने पास एक क्या बन गया? अपने पास एक इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड बन गया, और एक अपने पास ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। तो यस आंसर इज बी। हो जाएगा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है। आपको एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली बताना है, मतलब एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। पहले आपको एक्स वाला बताना है, यानी कि ये क्या होगा। देन आपको वाई, यानी कि ऑप्शन इसी हिसाब से लिखे हुए हैं कि जो पहले लिखे हुए हैं वो एक्स वाले हैं, और जो बाद वाले लिखे हुए हैं उसमें से कोई वाई होगा एक। सोचो समझो और करो। कोमल ट्राई करो बेटा, पूजा, खुशी, वर्षा, दीप्ति। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हिम्मत, अंशी, हिम्मत अंशी का हो गया, क्या बात है। हिम्मत का नहीं हुआ। अंशी का आपका हो गया? नो मैम, मैम पहले का था। ले, नीचे करो फिर हाथ। ठीक है, तो प्रिंस एंड तनिष्का का हो गया है। तुम लोगों को आता है
है ना, आराम से देखो बस क्या हो रहा है। दस सेकेंड और है। अभिषेक दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। चलो बढ़िया, बधाई हो। मुस्कान कुमारी आप बताएंगे। मैम सेकंड ऑप्शन। हैंड क्यों नहीं रेज किया? भूल गई। सना क्या आएगा? सेकंड ही आएगा क्या? ओके, अभिषेक क्या आएगा? क्या लग रहा है अभिषेक? मैम लग सेकंड ही रहा है मैम। हाँ जी। मैम सेकंड ही लग रहा है। सबको सेकंड लग रहा है क्या? लगना नहीं चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। देखो हाँ, इधर देखो, ये याद है तुम्हें सैलिसिलिक एसिड था ये अपना? यस मैम। अगर याद हो तो, नहीं है तो याद करो। तो इसमें देखो एक्स क्या डालेंगे कि बेसिकली इधर देखो ना, OH का एसिटाइलेशन हुआ है, एसिडिक ग्रुप को कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लेते थे? एसिटाइलेशन कराते थे ना एसिटिक एनाइड्राइड की हेल्प से, बोलो। यस मैम। है ना, फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर आते थे, अटैक करता था, फिर ये वापस आता था और निकल जाता था, है ना। क्या नाम था इसका? सोचो सोचो, इसका कॉमन नेम था एक, सोचो। हाँ हाँ बोलो बोलो, सही जा रहे हो, बोलो। एस्पिरिन। हाँ हाँ एस्पिरिन था, याद आ गया, सही है, एस्पिरिन था, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH को कुछ नहीं कहा, एसिड का एस्टर बना दिया। तो आपको पता ही है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। एसिड में अगर अल्कोहल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा ना। तो बस यहाँ पे अल्कोहल डालना पड़ेगा, अल्कोहल ढूंढ के आओ, ये रहा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है किस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं? सारा खेल रिएजेंट का है। अगर तुम्हें रिएजेंट का फंक्शन पता है, ये करेगा, तो क्वेश्चन में पूरे में से पूरे। नेम रिएक्शन का मालूम है कि हाँ ये नेम रिएक्शन है, पूरे में से पूरे। बस अगर नहीं पता तो गए फिर 4 नंबर पाने में अपने। ठीक है, चलो आगे आओ। उसके बाद हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स करेंगे मेरा बेटा। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स काफी सारे हैं जो अपने को पढ़ने हैं, जो रिडक्शन करवाते हैं, मतलब जो दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऐसे क्या बोलेंगे? ऐसे रिएजेंट्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलेंगे। तो अपने को कौन कौन से करने हैं? अपने को मेटल हाइड्राइड रिडक्शन करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है, मेटल प्रोटोन एसिड रिडक्शन कराना है, और मिसलेनियस मतलब और रिड्यूसिंग एजेंट्स आएंगे, उसमें हम वो पढ़ेंगे। तो मेटल हाइड्राइड्स में बेटा कौन कौन से मेटल हाइड्राइड्स वाले कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं आपके? एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, है ना, मेटल हाइड्राइड ही तो है ये। एक सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, और एक तुम्हारे पास हो गया लिथियम बोरोहाइड्राइड जो मैं कराऊंगी आज। एक तुम्हारे पास B2H6 हो जाएगा, डाइबोरेन। एक नया आज पढ़ोगे और डाइबल एच। अगर तुम पूछोगे इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखो भाई साहब, इस पे क्वेश्चन आ गया, नहीं तो मैं इस पे आ गया, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे अभी तक नहीं आया है। तो बस आने की वाली देर नहीं, आ जाएगा इस पे भी, है ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम क्या देखेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में याद है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या पैलेडियम ले सकते हो, या प्लैटिनम ले सकते हो। याद करो, हाइड्रोकार्बन में जाओ, फ्लैशबैक में जाओ, एल्कीन से एल्केन, एल्काइन से एल्केन बनता था, है ना। और इसके अलावा तुम विल्किंसन कैटलिस्ट ले सकते हो, रेने निकल ले सकते हो, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। मेटल प्रोटोन एसिड रिडक्शन में हम बेसिकली कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे? आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी तुम्हारे लिए नया है। टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, नया है ये तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी रिएक्शंस होंगी, नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस करेंगे हम जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे, जैसे रोजेनमंड रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, स्टीफन रिडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो एक दिन में नहीं हो पाएंगे ये चीजें, एक दिन वैसे तो छोटी छोटी, ये तीनों छोटी हैं, मेन अपने को टाइम लगेगा इन सब पे,
तो इस पे हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो आज हम ये कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट वाला कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं देखो फिर करवा रही हूँ ये सारी चीजें ताकि तुम लोगों के रिवीजन में कोई कमी ना रहे, अच्छे से रिवाइज कर लो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है ना, समझते जाओ, रट्टा मत मारना, ऑर्गेनिक में रट्टा मारा तो खराब हो जाएगा सब, है ना। एल्यूमिनियम वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे वो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है मेरा बेटा, नेगेटिव चार्ज आया है। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो उसको कैसे दिखाऊंगी मेरा बेटा, ऐसे दिखाऊंगी, हाँ के ना, बोरोन भी 3 बॉन्ड बनाता है, अब उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 4 बॉन्ड बनाना। डाइबल एच क्या होता है, ये तुम्हारे लिए नया है। डाइबल एच होता है मेरा बेटा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। बनता कैसे है ये, इधर देखो, बनता मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाई आइसोब्यूटाइल है ना, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, इधर देखना, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप ना, ठीक है। देखो इधर, Yes, ma'am. ठीक है, इसको ठीक कर लो। ठीक है, क्या गलत तो नहीं बना दिया मैंने, एक मिनट रुको, ऐसे बना लो। अपने पास क्या है, CH2Ca, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो दिस इज तुम्हारा आइसोब्यूटाइल वाला ग्रुप और ये तुम्हारा H। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको तीनों में ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये देखो, दिस इज सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर, दिस इज सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर। तो ये तीनों के तीनों ही रिएजेंट्स क्या है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव, समझ में आई। अब आप यहाँ पे मेरे को ये बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे तो एल्यूमिनियम के 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये कैसे अपना H नेगेटिव देगा, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब मैं तुम्हें इसका वो करवाऊंगी, इसका यूज बताऊंगी, इसका फंक्शन बताऊंगी, तो वहां पे हम एक मैकेनिज्म भी देख लेंगे जहां पे तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से ये सोर्स ऑफ H नेगेटिव, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये सोर्स ऑफ H नेगेटिव की तरह सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर बनता है, पहले अपनी ये खुद कमी पूरी करता है, उसके बाद ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर बनता है, कौन, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक बात है। Yes. ठीक है, Yes. आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास आता है रिडक्शन बाय LiLH4, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर सुन लो, इसको कई बार एग्जामिनर लिख के देता है, LAH भी लिख के देता है। तो LAH होता क्या है, मोस्ट कॉमन और वर्साटाइल रिएजेंट होता है, मतलब वर्साटाइल और कॉमन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें शायद बताया था, ये बीस्ट रिएजेंट होता है, इसके रास्ते में जो आता है इसको रिड्यूस करता चलता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज सेंसिटिव टू प्रोटिक सॉल्वेंट एंड देयरफॉर यूज्ड इन ईथर। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को है वो हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेना अवॉइड करते हैं, रीजन क्या है, यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, जैसे ही अगर मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको पता है ये लिथियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी, दिस इज वाई इट इज सेंसिटिव टू प्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए हम इसको यूज करते हैं बेटा ईथर में। आप देख रहे हो ना, ईथर कितना प्यारा सा सॉल्वेंट है, हर कोई इसी के साथ आना चाहता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं अगर सिंपल रिएक्शन बताऊं तुम्हें, हाइड्राइड डोनर होता है ना ये, तो जैसे ये आएगा, पहले स्टेप में क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, जहां से ये आया H नेगेटिव, उसके बाद बनता क्या है, ये देखो, ये बनेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या डलता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में पानी डलता है, पहले स्टेप में नहीं। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पानी नहीं डालोगे फिर तो हो गया, फिर तो आग लग जाएगी
पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, उसके बाद काम हुआ, देन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप हुआ, और फाइनली हमें क्या मिल गया, फिर इसमें अल्कोहल मिल गया। ठीक है, हालांकि मैंने कीटोन लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, करवाते हो रिएक्शन। ठीक है, तो जो जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो तुम्हें बताने चाहिए, हालांकि वो पेपर में तो नहीं पूछेगा मैकेनिज्म, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि रिएजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, बट मैं चाहूंगी आप लोग मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग कर दी है मेरा बेटा, ये आप लोगों को हेल्प करेगा जब आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, तो एक जगह पे अगर आपको लिखा हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ये फंक्शन है, तो आपको आसानी रहेगी चीजों को याद करने। समझेगा कि नहीं समझेगा? तो ठीक है, तो अभी फटाफट से इसको लिख लो, फटाफट से सारे बच्चे लिखेंगे। एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में चेंज करता है, पहली चीज। कीटोन को ये अल्कोहल में चेंज करता है, पहली चीज, मतलब दूसरी चीज। फिर एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है, एस्टर को भी अल्कोहल में चेंज करता है, एसाइल हैलाइड को भी अल्कोहल में चेंज करता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड को भी किसमें चेंज करता है, अल्कोहल में। तो इन सबको क्या करता है, इन सबका कंप्लीट रिडक्शन करवा के ये किसमें चेंज कर देता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये क्या है, मेरे पास अमाइड है, अमाइड को अमीन में चेंज करता है, साइनाइड को अमीन में चेंज करता है, ऑक्साइन को अमीन में चेंज करता है, नाइट्रो ग्रुप को अमीन में चेंज करता है। ठीक है, उसके अलावा किसको नहीं करता, एल्काइन और एल्कीन को ये कुछ भी नहीं कहता। एल्काइन के साथ अगर कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कोई रिएक्शन नहीं देगा, एल्कीन के साथ कराओगे कोई रिएक्शन नहीं देगा, एक्सेप्ट सिनेमिक सिस्टम। अब मैम ये सिनेमिक सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज योर सिनेमिक सिस्टम, जहां पे बेंजीन रिंग के साथ आपका डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होता है। दिस इज सिनेमल्डिहाइड, देख लो इधर। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें कंजुगेशन हो रही है, देख पा रहे हो आप सारे। तो बहुत ज्यादा कंजुगेशन होने के कारण क्या है, बेसिकली यहाँ पे कंजुगेशन हो रही है, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इतनी ताकत होती है कि वो इस डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है मेरा बेटा, वो उसमें ये मिल जाता है। आवाज तो आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, तो ये Yes, CH2 को किसमें कर देता है, CH2OH में, और डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। दिस इज सिनेमल्डिहाइड। एक होता है सिनेमिक एसिड, तो यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह अगर तुम ले लेते हो, यही बना देती हूँ, अगर एल्डिहाइड की जगह तुम ये वाला ले लेते हो ग्रुप एसिड वाला, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो सिनेमिक सिस्टम जो होगा वहां पे सिर्फ ये एल्कीन को रिड्यूस करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या ये तुम्हें समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो जल्दी से इनको लिख लो ताकि फिर हम आगे चलें। आई होप लिख लिया होगा। यस मैम। थम्स अप दे दो जिन्होंने लिख लिया है। एक बच्चा एक ही बार दे। बहुत कम बच्चों के मुझे थम्स अप दिख रहे हैं, बाकी बच्चे भी करो फटाफट से। चेतना लिख लिया है? यस मैम। स्नेहा, नाजो, किशोर, हिम्मत सिंह, नाजो किशोर का नहीं आया मेरे पास, आ गया। ठीक है, तो देखो, अगर मैं सबसे पहले क्या लिखूं, फटाफट से देखो। अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो उसको किसमें चेंज कर रहा है, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं, सेकेंड स्टेप पे मैं पानी डाल दूं, तो अपने पास क्या मिलेगा, बोलो? अल्कोहल मिल जाएगा। क्या सबको मैकेनिज्म इसका पता है ना? सबको मैकेनिज्म पता है इसका, हाइड्राइड डोनर है, Yes, इस तरीके से रिएक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप में अगर मान लो मैं, मतलब सेकेंड अगर मैं कीटोन ले लेती हूँ, उसमें मैं सेम रिएजेंट डालूं, तो क्या करेगा वो,
सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर देगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मेरे साथ साथ लिखते रहो। यस मैम। अगर मान लो मैं एस्टर ले लेती हूँ, एस्टर को क्या करेगा? एस्टर को भी ये चेंज कर देगा। सबसे पहले देखो इधर मैं एक बार मैकेनिज्म फिर बता देती हूँ। ये यहाँ पे जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, है ना, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फिर ये वापस आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये स्टेप मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा और अल्कोहल। अभी भी मीडियम में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये फर्दर इसको किसमें रिड्यूस कर देगा? अल्कोहल में, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन नहीं रुकेगी, फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस वो करके छोड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो तुम एसाइल हैलाइड ले लो, ये तो मैम बहुत देगा, अच्छे से देगा, बल्कि क्योंकि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो कार्बोनिल कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोलो हाँ या ना। तो इसमें भी पहले एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, और फिर फर्दर वो रिड्यूस हो जाता है किसमें? अल्कोहल में, ठीक है। तो इन चारों को कौन करवा दे रहा है? अपना रिड्यूस करवा दे रहा है। उसके अलावा और भी है। एसिड ले लो, अगर मान लो तुम्हारा एसिडिक ग्रुप है, तो उसको भी किसमें चेंज कर रहा है? COH को किसमें चेंज कर देगा? CH2OH में। देखो एक बार, हाँ के ना? Yes, ma'am. इसका एक बार अगर Yes, ma'am. मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो मैं दिखा देती हूँ। देखो इधर एक बार, रट्टा नहीं मारना मैकेनिज्म का, बस मैं चाहती हूँ तुम लोगों को पता रहे। तो सबसे पहले होता क्या बेटा, जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ध्यान से देखना, ऐसे है। तो सबसे पहले जो H नेगेटिव है, इस H+ को निकाल के एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले आपको ये मिल जाता है CH3 CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास ALH4 ना बच के कितना रह गया? ALH3, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट और वाइटल है, तो बेसिकली उसके साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे मैं बोल रही हूँ, इस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से देखिए, ठीक है बात। अब एल्यूमिनियम के फिर 4 बॉन्ड बन गए, देखो हाँ के ना। अब यहाँ से वो सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर का काम करेगा। ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या हुआ? CH3 CH2 CHO OLH3, बोलो हाँ या ना, और O नेगेटिव। अब ये आएगा, ये इसको बाहर निकालेगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 COH। अब आपको पता ही आगे फिर फर्दर इसको ही रिड्यूस कर देगा, CH2 CH2। तो ये पूरा इस तरीके का मैकेनिज्म रहता है। रट्टा नहीं मारना है तुमसे, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, बट यस कभी मन करता है देखने का कि रिएक्शन कैसे हो रही है, तो उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है, तुम करके दिखा सकते हो मेरे को। यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो क्या बनेगा? इसमें भी मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो क्या बनेगा? ये पता क्या है? एस्टर वाली लिंकेज है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। Yes, ma'am. करने का ट्राई करो। इसको हम लेक्टोन भी बोलते हैं, लेक्टोन, लेक्टोन लेक्टोन में भी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है क्या? एस्टर लिंकेज जिसमें होती है।
सोच समझ के बनाना, पूरे मॉलिक्यूल को देखो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को रिड्यूस कर सकता है। हुआ? थर्ड वाला रखना। बाकी बच्चे हुआ क्या किसी का? पूरा नहीं, एक दो भी हुआ है तो बता दो। फर्स्ट कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज कीजिए। फर्स्ट कौन बताएगा? कनिष्का, अंशिका, दक्ष, मुस्कान के अलावा, चेतना के अलावा। सना नहीं हुआ क्या? अभिषेक नहीं हुआ है? नो मैम। अटैक करेगा ये इस तरीके से? बोलो हाँ के ना। यस मैम। ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रॉन यस मैम। वापिस आता है ये, और फिर निकल जाता है। तो क्या बनेगा? ओ एच, यही हुआ। फिर ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ यस पे मैम। क्योंकि हमारे पास एल्डिहाइड है, बट ये एल्डिहाइड तक तो रुकेगा नहीं, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? CH2OH। बोलो हाँ के ना। अभी हुआ? यस मैम। बना अभी सबका? अब नेक्स्ट ट्राई करो। अभिषेक अब आया समझ में? सना, डिम्पल। यस मैम। हम्म। मैं, प्रिंस। अब करो ये नीचे वाला करो। यहाँ पे क्या होगा? सेम यही वाला होगा। H नेगेटिव आया, अटैक किया, वापस आया, और ये हो गया। हाँ जी अंशिका, ऐसे की है क्या? यस मैम, ऊपर OH लगा दिया और नीचे भी। वेरी गुड। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? अल्कोहल। और ये भी अल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज कीटो ग्रुप। फिर इस तरीके से ये बन गया। देखो एक बार सारे। हाँ, अपने हाथ से बना के देखो, ऐसा मेरे देख के नहीं आएगा समझ। लग रहा होगा इजी है, लेकिन एक बार अपने हाथ से बनाओ, तब ज्यादा क्लियर होगा तुम। बन गया? आगे बढ़ो। यस मैम। इसमें क्या करोगे? यहाँ पे आपको एस्टर की लिंकेज, मतलब एस्टर ही दिया हुआ है, क्या करे फिर? एस्टर को किसमें चेंज कर देता है? CH2OH में ना। यस मैम। यस बस यस बना मैम। फिर। बोलो, यही बना के आयो। इसको हमने किसमें चेंज कर दिया? CH2OH। ठीक है, बिकॉज CH3OH तो निकल जाएगा और वो एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल में फर्दर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। LAH कुछ नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। घबराना नहीं। क्या दे दिया मैम? पूरे मॉलिक्यूल को देखो और देखो किस किस को रिड्यूस कर सकता है।
करो करो, ट्राई तो करना पड़ेगा बेटा। शाबाश तनिष्का, मुस्कान, चेतना, अभिषेक, अंशिका। अंशिका तुम दिल्ली से हो या एचपी से बेटा? हम दिल्ली। अच्छा, मैं भूल जाती हूँ, काफी सारी अंशिका है ना अपनी क्लास में। हाँ, अंशिका एचपी के नाम से भी है, ठीक है। मैम कोई कोड बना दीजिए सबके लिए। है मैम कोड बना दीजिए, बहुत कंफ्यूजन होती है। ना 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 ना, अब नहीं होती मेरे को वो। अब मैं जान गया, अंशिका शर्मा इज फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज जो अंशिका है वो एचपी वाला लिखा हुआ उसने आगे पैकेट। ठीक है, हो गया क्या? चलो बहुत ही बढ़िया। मुस्कान आप बताइए, मुस्कान सिर्फ मुस्कान, ओनली मुस्कान। मैम वहाँ पे ओएच लग जाएगा सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे या यस यहाँ पे? मैम। एस्टर किस में चेंज हो जाएगा अंशिका? CH CO2H। CH2OH हाँ सिर्फ। यस मैम। अरे सुनो, आप लोग सिर्फ ना ये ध्यान में रख रहे हो एस्टर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, होगा कैसे ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ के ना? इसका मैकेनिज्म मैं फिर बता देती हूँ एक बार, अगर नहीं मालूम पड़ रहा है तो। सबसे पहले ये आएगा, ठीक है, H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, एक स्टेप में पहले ही मतलब आगे कर दे रही हूँ, फिर वापिस आएगा और ये निकल जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा ना। फिर एल्डिहाइड फर्दर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, एस्टर वाले ग्रुप को चेंज कर रहे हो CH2OH में। तो तुम लोगों को मालूम है बट बनाने नहीं आ रहा, मेन तो बनाना ही है ना, पता होने का तो कोई फिर फायदा ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे, बोलो। ठीक है, पता पता तो है तुम्हें, लेकिन बनाना कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? हाँ तनिष्का तुम बताओ। मैम इसके अंदर ना एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा उसके नीचे वाले कार्बन पे CH3 CH2 CH2OH। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? मैम पानी निकल जाएगा ना। पानी कहाँ से निकाल रही हो? ये मैम क्या है जैसे ना, ये वापस और ऐसे। यस मैम, अब इसके साथ वाले पे एक OH आ जाएगा। हाँ, और ऐसा निकलेगा ना, दो एडजेसेंट पोजीशन पे OH आ गया। यही बना है। देखो तनिष्का, यस मैम। आपका देखो ना, ये वही है ना, एस्टर वाली लिंकेज है, तो ये CHO में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर ये CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये कीटो वाला ग्रुप है, देख पा रहे हो, दिस इज कीटो वाला ग्रुप ना, कीटोन है तो वो भी तो अल्कोहल में चेंज होगा, तो फाइनली तुम्हें ये मिल जाएगा ना। बोलो। मैम फिर इसमें से वाटर नहीं निकलेगा? कहाँ से निकाल दिया वैसे तुमने वाटर? अच्छा, एक कार्बन पे 2H समझ के कर रही हो क्या? नहीं बट मैम, यहाँ दोनों पे एडजेसेंट पोजीशन पर है। नहीं नहीं नहीं, जो मैं कल करा रही थी वहां पे तो एक कार्बन पे 2H थे, उसके एडजेसेंट वाले पे भी एक कार्बन 2H थे, ये तो स्टेबल है भाई, यहाँ पे तो है ही नहीं ऐसा जिसमें आप निकालोगे। समझ रही हो तनिष्का? वो ऐसा था, इधर आओ, वो अपना ऐसा था, ये देखो। ठीक है, तब अपन ने निकाला था पानी। यस मैम। ठीक है, या ऐसा कुछ हो तब निकालो पानी, यहाँ पे कैसे पानी निकालोगी? समझ गई? चलो ओके मैम। ध्यान रखना। चलो आगे, चलो। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। अभी मैंने आपको ये शायद ऑलरेडी बता दिया ना कि अमाइड को किस में चेंज करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमीन में चेंज करता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटाना है और उसकी वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन से, तो RCNH2। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 की ना, लगा दीजिए।
इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं बताऊंगी। एक ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर मान लो मेरे पास साइनाइड है और मैं यहाँ पे डालू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ। H नेगेटिव है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, है ना। तो मीडियम में क्या होगा, इसके बाद पानी भी होगा, तो यहाँ पे NH आ जाएगा। फिर दोबारा हाइड्राइड सोर्स, हाइड्राइड डोनर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फाइनली RCH2 NH नेगेटिव, फिर वो पानी से क्या कर लेगा, एक और H लेके NH2 बना लेगा। तो समझ रहे हो किस तरह इजी है। अगर तुम खुद लिखने बैठोगे ना, खुद भी लिख लोगे ये मैकेनिज्म। कर क्या रही हूं मैं, बॉन्ड ही तो ब्रेक करा के उसको हुक दे रही हूँ, H ही तो दे रही हूँ, और क्या दे रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। या अगर आपको शॉर्टकट में समझना है तो ऐसे समझ लो कि हाइड्राइड डोनर है, इधर देखो एक बॉन्ड ब्रेक, इधर देखो एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक H यहाँ दो, एक H यहाँ दो, एक बॉन्ड और ब्रेक करो, एक H यहाँ दो, एक H यहाँ, तो बन गया RCH2NH2, है ना। क्योंकि पेपर में आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा बेटा, ये तो सिर्फ मैं इसलिए मैकेनिज्म बता रही हूँ। आपको कभी देखना हो कि रिएक्शन हो कैसे रही है, उस केस में ये बेनिफिशियल है। पेपर में मान लो ये रिएजेंट आ गया, वहां पे क्या लिखने बैठोगे क्या मैकेनिज्म, क्योंकि प्योरली इसी पे तो ना बेस्ड आएगा क्वेश्चन, है ना। कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा ABCDEF करके, वहां पे कहीं पे आ रहा होगा कि साइनाइड अमीन में चेंज हो रहा है, तो क्या यूज कर रहे हो, समझे, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस यस। उसके बाद देखो फिर ये कर लोगे, इसका नाम है बेंजामाइड है, बेंजामाइड, दिस इज अमाइड ग्रुप, दिस इज बेंजीन, तो इसका नाम हो गया बेंजामाइड। क्या करोगे, वही CO को हटाना है, वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन से, ये लो। ये क्या है, ये भी अमाइड है, डबल बॉन्ड O हटाना है, वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन से, खत्म। ये क्या है, साइक्लिक अमाइड है, इसमें भी तुम्हें कुछ ज्यादा ये मत समझना मैम ये तो कीटो ग्रुप है, कीटो नहीं है, दिस इज साइक्लिक अमाइड, समझे। अगर ये वाली लिंकेज है ना, ध्यान रखना CON वाली, तो समझ जाना वहां पे कीटो ग्रुप मत समझ के आ जाना उसको। वहां पे सिंपल क्या करोगे, कार्बोनिल जो CO डबल बॉन्ड O है उसको हटाओ और उसकी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से, दैट्स इट, समझे। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप सारे मेरे को। चलो लेट्स सी कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। एक बार मैं पोल लॉन्च करूं बेटा। देखना हो गया, पॉपअप हुआ है। यस मैम। चलो करिए, आंसर करिए, ध्यान से करना। करो, 2 वोट आया अभी तक मेरे को। भाई किसी और का भी नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो रहा ना, ये 24 बच्चे इस जगह बैठे हैं। खुशनवाज वोट करके बेटा मेरे को थम्स अप कर दिया है वोट।
11 बच्चों ने वोट दिया, बाकी 10 सेकेंड और है। ओके, टाइम सब। बेटा बहुत कम बच्चों ने वोट दिए, ओनली 15। 15 बच्चे बस क्लास में जगे हुए हैं, बाकी सब सो रहे हो क्या? गलत ही आंसर दे देते हैं बेशक, हैं? अच्छा ये बताओ, बी को किसने वोट किया है, सेकेंड ऑप्शन को? रेज योर हैंड जिन्होंने बेटा बी को दिया है वोट। किसी ने नहीं दिया? ओ, मेरे पास तो आया हुआ है वोट। सी को कितने बच्चों ने दिए? अच्छा, आधे से ज्यादा जनता सी की हो रखी है। हाँ, 14। नहीं, इतने बच्चे कैसे हैंड रेज कर दो? 14 वोट्स आए मेरे पास बस। यहाँ पे 15 कैसे आ गए? शायद आई गेस जिसने बी पे वोट किया है वो सी पे करने वाले थे, वो गलती से बी पे हो गया। बट अभी मुझे पता बताओगे नहीं, कोई नहीं। ठीक है, यस, सी इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, क्यों होगा सी करेक्ट? देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में है ना, तो एसिड को भी अल्कोहल में बदलेगा, NO2 को किस में बदलेगा, बताया था ना मैंने ये। हाँ, लेकिन याद NH2 में। रखना, ये जो R होगा ना, R नॉट भी क्या बोलते हैं, एरोमेटिक है ना, जैसे एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है, तो उसको ये चेंज कर देता है। जब आपके पास मान लो नाइट्रोबेंजीन होगा, जो हम अमीन्स वाले चैप्टर में रिएक्शन करेंगे ना, उसमें जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, बट दिस इज एलिफेटिक। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को इसको नहीं करेगा एल्कीन को, बिकॉज ये सिनेमिक सिस्टम तो है नहीं, फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो इसको आप नहीं कंसिडर करोगे, जैसा है वैसे ही रहने दो। ये कीटोन है तो इसको अल्कोहल में चेंज कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने ये बता दिया ना, साइनाइड को किस में करेगा, अमीन में करेगा, प्राइमरी अमीन में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास आइसोसाइनाइड होगा तो उसको किस में करता है, ये सेकेंडरी अमीन में करता है। ये भी तुम्हारे अमीन्स वाले चैप्टर में आएगी दोबारा रिएक्शन। अगर मान लो मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, ये भी बताया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में, अगर इसमें तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो किसमें चेंज होता है? यस मैम, बताया था। ठीक है, एल्केन में चेंज हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना एल्काइल ग्रुप शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि अगर तुम टर्शरी लोगे तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं बनेगा, बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है वहां पे। कैसे हो जाती है देखना एक बार, जगह है क्या, यहाँ पे बताती हूँ। मान लो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और उसमें तुम डालो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे क्या होता है, जो H नेगेटिव होता है इस H+ को लेके, देखो इस तरीके से एलिमिनेशन करा देता है, तो ये बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें एल्केन नहीं बन के एलिमिनेशन हो जाती है, तो इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी के साथ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि टर्शरी में नहीं हो सकती है ना मेरे बेटा SN2 रिएक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन कि पीछे हाइड्राइड आता है और इस तरीके से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है ना। ठीक है, हो गया, बस इतना ही आपको ध्यान रखना था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ कैसे करोगे। ध्यान से देखो, क्या ये कीटोन ग्रुप है ये वाला? नो मैम। शाबाश, पहले तो यही पता होना चाहिए, कीटोन नहीं अमाइड है, साइक्लिक अमाइड। करेगा क्या, बस सोच लो आप फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या करेगा अभिषेक? हम अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। कीटोन है क्या ये ग्रुप?
नो मैम। फिर अमाइड है ना, तो अमाइड अल्कोहल में चेंज होता है क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड किस में होते हैं? ऑक्सीजन हट के वैलेंसी पूरी कर देंगे। हाँ, ये हटा के, मैम ऑप्शन हाँ ठीक है, आप हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, हमारा जो दूसरा रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है आज की क्लास का, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कई बार आपको मिलेगा, अल्कोहल में लिया हुआ है, ईथर में लिया हुआ है। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कंपेयर करूं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is more reactive than sodium borohydride, or you can say better reducing agent than sodium borohydride, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, इसमें BH होता है। आपको पता है एल्यूमिनियम और H जो है उसका बॉन्ड क्या है, वीक है, साइज बड़ा है ना एल्यूमिनियम का बोरोन से, तो अगर बॉन्ड वीक है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो नो डाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव। तो अगर कोई चीज कम रिएक्टिव होती है तो वो ज्यादा सिलेक्टिव हो जाती है, फिर वो रास्ते में ये नहीं कि सब आए हैं उसको रिड्यूस करता चला जा रहा है, कुछ कुछ स्पेसिफिक, कुछ सिलेक्टिव कंपाउंड्स को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बहुत लंबी लिस्ट मैंने तुम्हें दे दी थी कि एल्डिहाइड, एसाइल क्लोराइड, कीटोन, एस्टर, एसिटिक एनहाइड्राइड, अमाइड, साइनाइड, है ना, नाइट्रो, सिनेमिक सिस्टम, इन सबको रिड्यूस करेगा। बट इफ आई एम कंपेयरिंग द सोडियम बोरोहाइड्राइड टू लिथियम ना एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ज्यादा स्पेसिफिक है, तो ये कुछ सिलेक्टिव बंदों को ही क्या करेगा, उनसे जाके दोस्ती करेगा। किस किस से करेगा? एल्डिहाइड कीटोन से करेगा, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल में चेंज कर देगा, एसिड क्लोराइड को भी अल्कोहल में चेंज कर देगा, उसके अलावा इमीन को अमीन में चेंज कर देगा। इमीन सिस्टम कौन सा होता है? CN जिसमें C डबल बॉन्ड N जिसमें होता है, दिस इज योर इमीन सिस्टम, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा सोचो, डिंपल मैं बताती हूँ बेटा जो तुम पूछ रही हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड में ऐसा क्यों है। देखो, कोई एक बात बताओ, कोई चीज अगर कम रिएक्टिव है ऑलरेडी, है ना, लेकिन उसको उसके पास है हाइड्राइड डोनर, बट वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दूसरे वाला रिएजेंट, तो अब क्या करेगा, उसको ऐसी चीज चाहिए ना जो ज्यादा रिएक्टिव हो। खुद तो बेचारा कम रिएक्टिव है, मानते हो कि नहीं मानते हो? खुद तो बेचारा कम रिएक्टिव है, तो ये चाहेगा जिसपे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वो ज्यादा रिएक्टिव हो। तो हमें क्या लेना है, रिएक्टिव वाले वो लेने कंपाउंड्स। कौन कौन रिएक्टिव है? एल्डिहाइड रिएक्टिव है, आपको पता है, कीटोन भी रिएक्टिव होता है, एसाइल हैलाइड भी रिएक्टिव होता है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम भी रिएक्टिव है। तो उसपे अगर जो चीज थोड़ी सी कम रिएक्टिव है तो वो हाईली रिएक्टिव पे जाके उसको कर देगी, अपना काम कर देगी। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या था, वो तो भाई साहब बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। तो अगर उसके सामने कोई कम चीज, कम रिएक्टिव वाली चीज भी आई तो वो उसको भी रिड्यूस कर देगा, क्योंकि उसमें खुद में इतनी ताकत है। इस बेचारे में खुद में इतनी ताकत नहीं है, तो उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसमें ताकत हो, जिसको जाके रिड्यूस कर दे। क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर तुम एल्डिहाइड ले रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम एल्डिहाइड ले रहे हो, सेम वही मैकेनिज्म होगा, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर, ये भी इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। कीटोन अगर आप ले रहे हो तो ये उसको सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर देगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अगर तुम मान लो एसाइल क्लोराइड ले रहे हो तो उसको पहले एल्डिहाइड में, फिर फर्दर वो एसिड में चेंज हो जाएगा। अगर तुम इमीन सिस्टम ले रहे हो तो इसको भी किसमें कर देगा, एक बॉन्ड तोड़ो, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, वैलेंसी पूरी कर देना इस तरीके से, ठीक है। अब मैं, हाँ डिम्पल ये पूछी थी मैम, ये बता दो बेटा, जो आपका अमाइड होता है ना, दिस इज अमाइड लिंकेज, दिस इज अमाइड लिंकेज, तो ये क्या है तुम्हारे पास, साइक्लिक अमाइड है ना, CON, यहाँ से भी CON, तो उसको आप इसमें नहीं चेंज करोगे, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है, मैंने हटा दिया बस, और कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। समझ में आई ये चीज? फिर बोल रही हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज मोर सिलेक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो वो सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और अपना क्या बोलते हैं एसाइल हैलाइड एंड आपका इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, जैसे ये 3 मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं, इसको सोल्व करना एक बार, कर पा रहे हो क्या? देखो अगर तुम्हें ना ऑर्गेनिक में रिएजेंट पता है ना और उसका काम पता है, मैं सच बता रही हूँ, तुमसे एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो, अगर तुम्हें रिएजेंट पता है और रिएजेंट का काम पता है, तुम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसलिए मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज बोल रही हूँ, अपने दिन के अपने हेक्टिक शेड्यूल से सिर्फ 15-20 मिनट निकाल के तुम्हें इसको रिवाइज करना है। जब तुम्हें लगता है ना तुम बहुत थके पड़े हो, मतलब थके हुए हो, अब तो बस सोना है, तो बेड पे सोने से पहले, या किसी को मान लो सुबह तुम उठते हो, स्कूल के लिए रेडी होते हो, तुम ये इंस्टा वैसे मुझे लगता नहीं तुम लोग चला रहे हो, बट फोन पे चीजें स्क्रॉल करने से बेटर है कि तुम वो 10-15 मिनट इन रिएजेंट्स को रिवाइज करने में लगाओ, वो ज्यादा काम आएगा तुम लोगों को। क्योंकि हम 15-15 मिनट तो ऐसे ही खराब कर देते हैं, आप लोग एग्री करते होंगे मेरी बात से। ये वाला भी टाइम नहीं मिलता, स्कूल में तुम्हें 15 मिनट तो मिल ही सकता है, 15 मिनट कह रही हूँ, ज्यादा मैं बोल ही नहीं रही हूँ, 15 से 20 मिनट, तो वहां पे तुम बैठ के अपने नोट्स ले जाया करो, सब कुछ तुम्हारे नोट्स में है, सब कुछ A to Z चीजें नोट्स में है, बैठ के रिवाइज कर लिया करो। इससे बेटा ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी तुम लोगों की, बहुत सच बता रही हूँ, ये बड़े काम की चीज है ये। तो अब तुम्हें दिन के 15-20 मिनट निकालने हैं अपने स्केड्यूल में से, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक की चीजों को डेली बेसिस पे रिवाइज करने के लिए। नहीं तो जब मैं तुम लोगों के साथ फिर कॉल करती हूँ तो तुम मुझे यही बोलते हो कि मैम ऑर्गेनिक वीक है। अभी टाइम है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, करते जाओ। अच्छा ये हैंड रेज इसलिए किए हैं कि क्वेश्चन हो गया? यस मैम। अच्छा तीन ही बच्चों का हुआ है क्या? अच्छा काफी बच्चों का हो गया, और करो। नए नए चेहरे क्यों नहीं दिखते हैं मेरे को? आप कभी ये भी सोचा करो कि मैम को हमेशा वही चेहरे दिखते हैं 5-6, हम भी जाएं, हम भी कुछ बोलें, हमारी भी प्रेजेंस फील हो मैम को, है ना? क्या किया पहले में चेतना? मैम अल्कोहल बना दी कीटोन है तो। अल्कोहल जी बना दिए, ठीक है, कीटोन से अल्कोहल। आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। कार्बन को ध्यान रखना, ऊपर नीचे मत बना देना, पता चले। मेरे साथ तो होता है ये, मान लो ये कितने हैं, 1 2 3 4, और मैं बहुत कॉन्शियस होके, तुमने कभी नोटिस किया बनाती हूँ, क्योंकि ये गलती हो जाती है, 1 2 3 4, मैं जरूर काउंट करती हूँ मन मन में कि मैंने 4 के 5 तो नहीं बना दिए, ठीक है? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने नेक्स्ट वाले में? कीटो ग्रुप है, एस्टर कहेगा कि एस्टर को हाथ भी लगाएगा? नो मैम। नो मैम। नहीं। सोडियम बोरोहाइड्राइड कहेगा भाई देख मैं तो कम रिएक्टिव हूँ, तू भी कम रिएक्टिव है, तो बात तो देख बन नहीं पाएगी, तो मैं तो नहीं आऊंगा तेरे पास। रीजन सुनो ऐसा क्यों होता है। एस्टर है ये, ठीक है? ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है, कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कम कर रहा है ना, तो ये बेचारा ही कम रिएक्टिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को कम कर रहा है, तो जमेगी नहीं जोड़ी, ठीक है? तो ये एस्टर को कुछ भी नहीं कहता। एक्सप्लेनेशन तो है हर चीज की। तो यहाँ पे तुमने क्या किया होगा? अल्कोहल बना दिया, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और एस्टर को हाथ भी नहीं लगा के आना। थर्ड में क्या किया? थर्ड में अभिषेक एल्कीन को हाथ लगाया क्या तुमने? नो मैम। मुस्कान तुमने लगाया हाथ? नो मैम। ठीक है। कीटोन को लगाया हाथ? यस मैम। यस मैम। बस बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये क्वेश्चन करो, ये तो नीट का ही क्वेश्चन है। हालांकि मैंने तुम्हें यहाँ ऑप्शंस नहीं दिया, नीट में ऐसा था ए और बी दिया हुआ और आपको ऑप्शन दिए होते 4, बताओ भाई इसमें से ए और बी कौन सा होगा। कई बार वो LAH और सोडियम बोरोहाइड्राइड को SBH लिख के भी दे सकता है, तो समझ जाना, कहीं पता चले मैम SBH तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं हमें, ये क्या होता है। दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड।
सोच समझ के बनाना स्ट्रक्चर, हाथ से। बेशक तुम्हें दिख रहा है कि मैम हमें आता है, लेकिन अपने हाथ से ड्रॉ करो जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ जी, मुस्कान, तनिष्का, अभिषेक, अंशिका, चेतना, इसके अलावा सना, बताओ भाई। प्रिंस, पीयूष, हुस्नवाज। हुस्नवाज तुम एक्टिव नहीं लग रहे हो बेटा मेरे को क्लास में। मुझे दिखाओ कहाँ क्या कर रहे हो, बताओ क्या बनेगा। अरे इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद भी तुम नहीं करते, मेरे को बड़ा फिर बुरा लगता है, सच बता रही हूँ। मतलब इतने क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, फिर भी तुम अटक ही जाते हो कहीं ना कहीं। आज तभी मैंने होमवर्क की। हाँ, सबको अल्कोहल बना दे, LH ना। वेरी गुड, अब वही ना बात। वेरी गुड, है ना, सही कह रहे हैं ना उसनवाज। चलो बहुत ही बढ़िया। यस मैम। हाँ तो Yes, इसलिए ma'am. ना, इसलिए मैंने जो तुम्हें आज होमवर्क दिया ना, वो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। उसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन देती तो तुम फटाफट पहचान जाते। उसमें मैंने क्या दिया है, सबस्ट्रेट दिया है, बनाओ प्रोडक्ट बना के दिखाओ मुझे, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना के दिखाओ, अपने हाथ से ड्रॉ करोगे, खुशी भी होगी तुम्हें। तो आराम से, इट विल टेक टाइम, वो असाइनमेंट टाइम लेगा, तो ट्यूसडे तक मेरे को करके देना तुम लोग वो सारे, ठीक है। तुम्हें अच्छा लगेगा करके, वो Yes, ma'am. लगेगा कुछ आता है, ठीक है। चलो, तो हाँ बिल्कुल सही बोला उसने आवाज ने। सबको एल को एस्टर को कर देगा, एल्डिहाइड और कीटोन को, तो ये कर देगा, ये बन जाएगा CH2OH, CH2OH, और यहाँ पे ये बन जाएगा कीटोन सेल को, यही बनाया है। Yes, ma'am. लेकिन ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, इसको कुछ नहीं कहेगा, एस्टर को एस्टर ही रहने देगा, बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। यस अभिषेक ने यही किया है क्या, तनिष्का? Yes, ma'am. यही किया है मैम। चलो ठीक है, नीट का था ये क्वेश्चन। आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जो तुम्हें लग रहा होगा वो आंसर नहीं होगा इसमें। करने का एक बार फिर भी ट्राई करो। ध्यान रखना इसमें क्या डाला हुआ है इन्होंने, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बाद इन्होंने डाला हुआ है मीथेनॉल। सबसे पहले तुम्हारी नजर पक्का इस पे गई होगी, है ना डिम्पल? यस हाँ, तुम लोगों ने इसको बना दिया अल्कोहल, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. यस चलो, एक काम तो तुमने ठीक किया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इस ये वाला क्वेश्चन अभी तक आया नहीं नीट में है। HBr साइड प्रोडक्ट नहीं, रुक जाओ नहीं मेरे बेटे, देखो नीट में अभी आया नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट। देखो मिथेनॉल क्या करेगा ना, मिथेनॉल तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो ये बेस की तरह काम करेगा, या फिर ये उसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ऐसे करके ऐसे करा दो, है ना, या तुम्हें जो ये H दिख रहा है वो बेस की तरह काम करके एसिड बेस रिएक्शन करा दे। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, अब कौन सी चॉइस बेटर है, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन?
बोलो। न्यूक्लियोफिलिक Acid सब्स्टिट्यूशन। base. ना एसिड बेस। अगर जहां पे मेरा बेटा ध्यान रखना, जहां पे तुम्हें मौका मिल रहा है ना एसिड बेस कराने का, जहां पे लग रहा है तुम्हें करवा देगा वो, इसने करवा दिया। अब तुम ध्यान से देखो, हमारे कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी है ना, ओ नेगेटिव है ना, और ये बी आर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। तो अगर हमारे कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन होगी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और ये हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें मैं बता रही हूँ आज, हालांकि दोबारा भी बताऊंगी जब और रिएक्शंस आएंगी। जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है ना, जो विद इन मॉलिक्यूल्स होती है, वो ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, देखो इस अगर तुम सोचो कि मैम ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है इसको निकालने, इससे पहले ये आएगा ना, ये करके ले जाएगा काम। समझ रहे हो? इससे पहले कि ये आएगा बाहर से, अंदर ही हमारे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफाइल ये आएगा, इसको बाहर भगा देगा। तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 4। अब तुम मेरे को बोलोगे मैम ये तो स्टेबल ही नहीं है। हाँ नहीं है, इपोक 3 मेंबर रिंग नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है? चॉइस मिल रहा है आपको, इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती है? फास्ट होती है। नीट में अभी तक नहीं आया, आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने ये आपको करवा दिया। इसको अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि मुझे पता है ये भूल जाओगे तुम आने वाले टाइम में। आपको अगर याद हो तो जब मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन दिए थे, वहां पे इंट्रामोलिकुलर वाले थे जिसमें तुम आधी से ज्यादा जनता अटक रही थी, मुझे याद है ना? क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अगर एक ही मॉलिक्यूल में बेटा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो वहां पे साइक्लाइजेशन होगी, ध्यान रखना। ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में ऐसे क्वेश्चन डाले थे, अगर तुम लोगों को याद हो, तुमने किए हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, लिखो नोटबुक में, लिखो फटाफट से। आई होप लिख रहे हो सारे के सारे। कितने बच्चे नोट्स बना रहे हो? हैंड रेस करना, हैंड रेस करो। कितने बच्चे नोट्स बना रहे हो? मेरे को नोट्स चाहिए भाई प्रॉपर तरीके से। ये पीडीएफ तो तुम लोग ऐसी पड़ी रहती है, नहीं पढ़ते हो। एक एक चीज नोट्स में होनी चाहिए, क्योंकि यही पेपर में आएगा तुम्हारे नीट में। अभी भी मुझे 22-23 बच्चों में से सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है। हुस्नवाज आप नहीं नोट्स बना रहे हो क्या? किशोर, पूजा, स्नेहा, प्रिया, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो क्या? हैंड रेस करो। नहीं बना रहे हो तो उसमें लिखो। अच्छा, क्लास के बाद में, ठीक है। और बाकी हुस्नवाज के अलावा जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया वो क्या कर रहे हैं? प्रिंस पूरे करना बेटा क्लास के बाद, ठीक है? मतलब मेरा मेन ये है कहने का मतलब कि बनाते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना आधे अधूरे छोड़ के कर देते हो। बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है। बेशक तुम क्लास के बाद कर लो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मैं फटाफट स्लाइड आगे कर रही हूँ तो तुम्हें टाइम ना मिल रहा हो। ठीक है, चलो। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है? इसमें तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, ध्यान रखना, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसा नहीं है। लिथियम बोरोहाइड्राइड स्पेशली सिलेक्टिवली एस्टर को रिड्यूस करता है। मान लो तुम्हारे एक मॉलिक्यूल में एस्टर भी है, एसिड भी है, ठीक है, और तुमने डाल दिया उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन मैं कहूंगी मान लो एक मॉलिक्यूल में तुम्हारा एस्टर भी है और एसिड भी है, और तुमने क्या किया, उसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा कोई ऐसा रिएजेंट डालो जो सिर्फ एस्टर को रिड्यूस करे। फिर तुम ऐसे सोचोगे कि मैम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो किसी को नहीं छोड़ता, एस्टर को भी अल्कोहल बना देगा, एसिड को बना देगा। फिर तुम आओगे सोडियम बोरोहाइड्राइड पे, क्योंकि मैंने वही पढ़ा है अभी तक। फिर तुम कहोगे मैम वो तो किसी को भी रिड्यूस नहीं करता, अब क्या करें हम? बात तो सही है ना? तो वहां पे तुम काम में लोगे लिथियम बोरोहाइड्राइड। हालांकि ये भी अभी तक नीट में नहीं पूछा है ये रिएजेंट, बाकी सारे जितने करवा रही हूँ पूछ चुका है, तो इसकी बारी कभी भी आ सकती है। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है? एस्टर को रिड्यूस करता है, एसिड वैसिड को नहीं करता है। ये होता ही एस्टर के लिए है, ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? तो ये क्या करता है? एस्टर को किसमें करता है? वही अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। जैसे इस पे बेस एक क्वेश्चन में लाई हूँ, ये देखो,
ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। पहले स्टेप में लिथियम बोरोहाइड्राइड है, ये भी सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर ही है। सेकंड है हाइड्रोलिसिस कर रखा है सेकंड स्टेप में। ध्यान से देखो, हो गया। एसिड को ये कुछ नहीं करेगा, जहां पे भी इसको कह रखा है हटा दीजिए। एस्टर को क्या करेगा बताओ, मुस्कान आप बताओ। मैम अल्कोहल में चेंज कर देंगे। अल्कोहल में, तो ये COOH किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में, CH2OH में। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिएजेंट है B2H6 डाइबोरेन। अब ये भी क्या करता है, ये भी एक सिलेक्टिव रिएजेंट है, ये भी सिलेक्टिवली करता है रिड्यूस कंपाउंड्स को। ऐसा नहीं सबको कर देगा, नहीं। ये आ चुका है नीट में, एक बार आ चुका है, कुछ टाइम पहले आया था, कुछ साल पहले आया था, 2-3 साल पहले, उसके बाद नहीं आया क्वेश्चन ये। B2H6 क्या है तुम्हारा, डाइबोरेन है। ठीक है। BH3 भी तुम्हें मिल सकता है, हमें पता है BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। तो ये रिड्यूस किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच जो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उसको करेगा, जैसे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक और अमाइड को करता है। ठीक है। तो ये अगर मान लो तुम्हारे एक कंपाउंड में मान लो अमाइड भी है और एसिड भी है, ठीक है, और इसमें तुमने डाली है B2H6, या एग्जामिनर तुम्हें ये दे देगा, तो वो सिलेक्टिवली किसके लिए होता है वैसे ये रिएजेंट, एक्सक्लूसिवली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में और इसको कुछ नहीं करेगा। समझे। लिथियम बोरोहाइड्राइड सिलेक्टिवली एस्टर के लिए होता है, B2H6 आपके सिलेक्टिवली एसिड के लिए होता है। टाइम लगेगा इसको ध्यान रखने में, हो सकता है कई बार उसको आप उसके साथ मिक्स कर दोगे, उसके साथ उसके साथ। ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, इनको ये कुछ भी नहीं बोलता। समझ रहे हो आप मेरी बात। एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, एस्टर, और इतना आपको ध्यान भी नहीं रखना, ये बहुत ज्यादा काम का है भी नहीं आपका। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड को सिलेक्टिवली एक्सक्लूसिवली उसको रिड्यूस करता है अल्कोहल में, दैट्स इट। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, इतना तो नीट में इससे आगे नहीं जाएंगे कि वो तुमसे कुछ और एक्स्ट्रा पूछेंगे, नहीं। ये भी बहुत ही हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, ये भी बहुत ही हम पढ़ रहे हैं। आधी से ज्यादा चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए कह रही हूँ नोट्स बना लेना साथ साथ। कर लिया, आगे चलूं। अब यहाँ पे देखो डाइबल एच। डाइबल एच क्या है, मैंने अभी बनवाया था ना, डाई आइसोब्यूटाइल ये पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है मेरे को बनाने में ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके जब इसको लिया जाता है तो इनॉर्ट सॉल्वेंट में लिया जाता है, ठीक है, जो रिएक्ट ना करे। और जनरली जो रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है। समझ रहे हो, जनरली क्या होता है, जब आप कोई अच्छी बुक्स में देखोगे या जो ये एडवांस के पेपर होते हैं, जेईई मेंस के होते हैं, तो उसमें अगर डाइबल एच का क्वेश्चन होता है ना, वो स्पेशल मेंशन करके देते हैं कि -78 डिग्री सेल्सियस पे, लो टेम्परेचर पे आपकी बेसिकली करवाते हैं हम रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डाइबल एच है वो कर क्या रहा है, इधर आओ। डाइबल एच कर क्या रहा है, इधर आओ। अगर तुम्हारा एस्टर है उसको किसमें चेंज करता है, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ पूरा। अगर तुम्हारे पास एस्टर है मेरा बेटा, तो उसको किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, ये वाला ग्रुप हो जाता है चेंज। अगर साइनाइड है उसको भी किसमें चेंज कर देता है, ध्यान से सुन लो, एल्डिहाइड में। और अगर तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर उसकी भी तुम डाइबल एच के साथ कराते हो तो वो भी किसमें चेंज हो जाता है, RCHO में। आगे ये अल्कोहल में ना रिड्यूस करा देना, नहीं तो पिटाई कर दूंगी तुम्हें। समझ रहे हो। फर्दर इसको अल्कोहल में मत रिड्यूस कराना, बिकॉज टेम्परेचर लो है, तो एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रुक जाएगी। तो डाइबल एच किसके लिए यूज करते हैं हम, अगर तुम्हें एस्टर को एल्डिहाइड तक ही रोकना है
साइनाइड को एल्डिहाइड में ही चेंज करना है, देन यू कांट यूज यहाँ पे क्या बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि वो तो क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या करता है, एस्टर को अल्कोहल में कर देता है ना, बट मुझे एस्टर से एल्डिहाइड पे ही रुकना है, तो डाइबल एच इज द बेस्ट रिएजेंट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस ठीक है, मैम। इसका मैं मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे हो रहा होगा। आओ इसका करके दिखाऊं आपको, हाँ आ जाओ, एस्टर का करके दिखाती हूँ। ये देखो होता क्या है, यहाँ पे आपका डाइबल एच है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, है ना, है कि नहीं है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना एल्यूमिनियम ने, बोरोन का तो भाई है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में देता है, समझे कि नहीं समझे? बोलो। बोरोन के पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है, इसके पास क्या होगा 3s2 3p1, तो 3p में खाली जगह है ना, वहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, इधर आओ, होता क्या है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम H, स्क्रीन फिर गई, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा OCH3, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे अब एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड बन गए तो नेगेटिव चार्ज, क्या इतना क्लियर हुआ? क्या हुआ, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है, एल्यूमिनियम के 4 है तो नेगेटिव आ गया। नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर। अब ये आएगा, रिएक्ट करेगा, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, हाँ के ना, और ये बाहर निकल जाएगा, स्क्रीन जा रही है बार बार ये वापस आएगा फिर बाहर निकल जाएगा। स्क्रीन सबकी रुक गई क्या? नो मैम। रिज्वाइन करो ना एक नो बार, मैम। रिज्वाइन करो। समझ में आया क्या किया? ये हाइड्राइड डोनर है, आया, ये ऊपर गया, वापिस आया और निकल गया, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड नहीं बन जाएगा? देखो ठीक है, इसको और बेटर तरीके से समझना चाहते हो तो देखो क्या हुआ होगा, मतलब हुआ क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, देखो इधर RCOAL, बोलो ये रह गया होगा, और यहाँ पे H आ गया होगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो वापस में क्या हुआ होगा, ये तो निकलेगा और ये आएगा इस तरीके से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, और फिर एल्डिहाइड के आगे फर्दर रिड्यूस आप नहीं कराओगे, ठीक है, फर्दर रिड्यूस नहीं कराओगे, तो ये कहाँ तक रुक जाता है, एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है, आगे रिड्यूस नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन करो, यहाँ पे है क्या जगह, नहीं, यहीं पे बना रही हूँ मैं, देखना एक बार, ये देखो, और यहाँ पे तुमने डाला डाइबल एच, डाइबल एच, कई बार वो लिख देता है लो टेम्परेचर और कई बार वो नहीं भी लिखता है। क्या बनना चाहिए, किसको चेंज करेगा, सोचो। आपको बस मैं इसमें इसमें ये दिखाना चाहती थी, इस तरीके से सोर्स ऑफ हाइड्राइड होता है। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे, H नेगेटिव आएगा, अटैक अटैक अटैक, और ये निकल जाएगा। एक्चुअल में तो ये ग्रुप निकलना ही होता है ना एस्टर में, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, इसको कुछ नहीं कहेगा कीटोन को, पहले बता रही हूँ मैं, और ये ऐसा बन जाएगा।
अगर यहीं पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो क्या करता, कीटोन को भी चेंज करता है अल्कोहल में, एल्डिहाइड को भी फर्दर चेंज कर देता। समझे कि नहीं समझे डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन है फटाफट कर दो, छुट्टी फिर। बस आप ये देखो डाइबल एच करता क्या है, एस्टर को एल्डिहाइड में, साइनाइड को एस्टर सॉरी साइनाइड को एल्डिहाइड में, एंड आपका एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है। बाकी किसी को कुछ नहीं कह रहा है वो। करो हैंड रेस करो, शाबाश, 3 बच्चों का हो गया है। वेरी गुड, उसके बाद मुस्कान, अभिषेक, प्रिंस, क्या रहा है सबका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन में मैं। लॉक कर दूं? यस मैम। यस मैम। कितने करोड़ का सवाल है ये? 7 करोड़। 7 करोड़। 7 करोड़ नहीं, ये अभी 1 करोड़ का है, 7 करोड़ का तो भी आएगा, एक और है ना। चलो तो मैम 1 करोड़ जो कितने में 7 देंगे? हाँ इमेजिन कर सकते हो, मिल गए। ठीक है, तो यस फर्स्ट इज द करेक्ट वन। एस्टर को ये एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, इसको और बाकी किसी को कुछ नहीं कहेगा। चलो 7 करोड़ के लिए सवाल, जेईई मेंस 2019 का सवाल। ये नीट में बहुत जल्दी आने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जनरली एंट्रेंस में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। करो इसको, 7 करोड़ के लिए सवाल है। मुस्कान को आता है भाई ये 7 करोड़ वाला सवाल। अभिषेक, तनिष्का, चेतना, अंशिका, वाह क्या बात है। प्रिंस, वाओ। मुस्कान, बढ़िया। दोनों मुस्कान एकदम बढ़िया चल रहे हैं, एक के पीछे एक, बहुत बढ़िया। हुस्नवाज, शाबाश। और दिखाओ इसको आता है, अच्छे से हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। प्रिंस क्या लग रहा है बेटा? सी, ओहो सी। साइनाइड को किसमें चेंज करेगा? CHO में। हटा दो, हटा नहीं एल्डिहाइड इसको में। हटाओ, ये लेक्टोन है भाई, एस्टर लिंकेज है, इसको भी तो हटाएगा ना, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, होगा करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो देखो हाथ भी नहीं लगाया इसको। ठीक है, तो यस दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बस इतना ही करते हैं। कल वाली क्लास में मतलब जब अपन मिलेंगे तो उसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। होमवर्क दूंगी अभी क्लास के बाद, कर लेना उसको आराम से बैठ के। ठीक है, और आज जो किया है ना, अपना टाइट स्केड्यूल्स है ना, बड़े बिजी हो तुम लोग, 15-20 मिनट निकाल के अपने फुर्सत के प्लीज आंख बंद करके कह रही हूँ, आंख बंद करके रिवाइज करना वैसे करो, नहीं तो एक बार रिवाइज करके जो भी कराया है एक ब्लैंक पेज लेना और जो भी समझ में आए लिख देना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आया लिख दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख दो, V2H6 क्या कराता है लिख दो, LiBH4 क्या कराता है लिख दो, डाइबल H क्या कहता है, डाइबल H तो बड़ा देखो नाम ही कितना अच्छा है इसका, करवा दो। इनके ये क्या है रिएजेंट, इनके फंक्शन क्या लिखना है आपको कि क्या क्या कराता है, जो मैंने वो बनाया है चार्ट दिया आपको याद रखना है वो। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप लोग करोगे, इतने बड़े हो गए हो कि मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोल रही हूँ तो जरूरी ही होगा बेटा। ठीक है, तो ये कर लेना, एक असाइनमेंट दूंगी अभी, वो भी ट्यूसडे तक निपटा देना, और बस इतना बहुत है फिर आज के लिए।